हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर में एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करें और साथ ही साथ हम उस एपीआई को भी Node.js में बनाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो एपीआई को इंटीग्रेट करने से पहले हमें एपीआई को डिज़ाइन करना होगा। तो एपीआई को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं Node.js का, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो आपको Node.js की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप सिंटैक्स से उसके फैमिलियर हो तो आप इस वीडियो को प्रोसीड कर सकते हो। बाकी हम बेसिक से तो देखने ही वाले हैं कि एपीआई को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें Node.js के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। Node.js के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी फोल्डर में आ जाना है और वहाँ पे हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। तो Node.js के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें एक कमांड रन करनी है जो कि है npm init। तो ये हमारे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ कर देगा। तो यहाँ पे पैकेज नेम पूछ रहा है, तो आप इसे चाहे तो अपने हिसाब से इसमें डिटेल्स एंटर कर सकते हो। मैं अभी सारी डिटेल्स को डिफ़ॉल्ट छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है, बस हमें सिर्फ एक package.json फाइल मिलती है जो कि हमारे पैकेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। तो मैं इसको पहले VS कोड से ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर को। तो यहाँ पर हमारी एक package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेनी है जिसके अंदर हम अपनी API का कोड लिखेंगे। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ index.js। तो यहाँ पर हम .js एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, यानी कि Node.js में। तो यहाँ पर हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है जो कि है एक्सप्रेस। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम एक सिंपल कमांड रन करेंगे npm install express। इससे हमारा एक्सप्रेस पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पैकेज सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो जब पैकेज इंस्टॉल होगा तो उसके बाद हमारी ये जो package.json फाइल है उसके अंदर हमें डिपेंडेंसीज़ के अंदर उस पैकेज का नाम और जो वर्जन का पैकेज वो इंस्टॉल हुआ है वो वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही हमारे यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के फाइल क्रिएट हो जाएंगे। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हमारे उस पैकेज से रिलेटेड फाइल्स होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्सप्रेस पैकेज को इंपोर्ट। const express इज इक्वल्स टू require। अब यहाँ पर require के अंदर हमें डबल कोट्स के अंदर अपने पैकेज का नाम लिखना है। तो हमारे पैकेज का नाम था एक्सप्रेस, तो हम यहाँ पर एक्सप्रेस पास कर देंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए। तो जैसे हमारे फ्लटर में क्या होता था, उसमें हम डायरेक्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट से पैकेज को इंपोर्ट कर लेते थे, पर इसमें हमें इंपोर्ट करने के बाद उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है। तो हमने इसे एक एक्सप्रेस नेम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है जो कि एक कॉन्स्टेंट है। तो इसमें हमारे पास कुछ टाइप्ड वेरिएबल नहीं होते हैं, जैसे कि इसमें हमें स्ट्रिंग, इंट ये सब अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम कॉन्स्ट या लेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा वेरिएबल कॉन्स्टेंट है तो हम कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे, अगर हमें उसे चेंज नहीं करना है तो रन टाइम में, और अगर हमें उसे चेंज करना है तो हम लेट का यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हम Node.js को आगे सीखते जाएंगे। और अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेस पैकेज इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि ये हमारे Node.js के राउट्स को डिफ़ाइन करने में, मतलब हमारी API के राउट्स को डिफ़ाइन करने में, हमारे मिडलवेयर्स को यूज़ करने में काफ़ी ये ईजी कर देता है उस प्रोसेस को। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज़ किया है, वरना हम बाय डिफ़ॉल्ट HTTP का भी यूज़ कर सकते हैं। पर जो HTTP है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर एफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि हमारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारी APIs होती हैं। तो इसलिए जो हमारा एक्सप्रेस पैकेज है वो हमें हेल्प करता है काफ़ी सारे राउट्स को ईजिली मैनेज करने में। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सप्रेस का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं ऐप नेम से, जिसके अंदर हम एक्चुअल में एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करा लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी API बनानी शुरू कर सकते हैं। तो API बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे app.get फंक्शन का। तो अब जो हमारी बेसिक API हैं वो 4-5 तरह की होती है, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट,
ये सब हमारे बेसिक टाइप्स हैं। बाकी होते तो और भी कई सारे टाइप्स हैं, आपको जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको सारे टाइप्स लिस्ट हो जाएंगे। पर जो हमारे मेन टाइप्स है वो हम यही यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इनमें भी आपको शॉर्ट लिस्ट करके बताऊँ तो हमारे मेन जो है वो दो ही टाइप रह जाते हैं, गेट और पोस्ट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टाइप्स हैं। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं गेट का। तो गेट में क्या होता है, इसको हम सिंपल अपने ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हैं, और जो पोस्ट टाइप होता है उसको हम डायरेक्ट ब्राउज़र पे रन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें एक बॉडी भी पास करनी पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ पर गेट के अंदर राउट डिफ़ाइन कर दूँगा कि जो हमारी एपीआई होगी वो कौन से राउट पे होगी। तो हमारे ये बाय डिफ़ॉल्ट राउट जो रहते हैं // रहता है। तो इसका मतलब है कि हम जब भी अपनी यूआरएल को हिट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे ये वाली एपीआई कॉल हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है एक कॉल बैक फंक्शन, जो कि हमारा तब कॉल होगा जब हम इस एपीआई को हिट करेंगे। तो इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट हमारे यूज़ होता है बॉडी को रीड करने के लिए, तो इसमें हमें एज सच रिक्वेस्ट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में हमें कोई बॉडी नहीं मिलती है। और रिस्पॉन्स होता है हमारा रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए क्लाइंट के पास, यानी कि जो यूज़र एपीआई को कॉल कर रहा है उसके पास हम इस रिस्पॉन्स का यूज़ करके रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड फंक्शन को। तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फंक्शन है, इसके अंदर हम कई तरह का डेटा भेज सकते हैं। हम इसके अंदर चाहें तो जेसन डेटा भेज सकते हैं, HTML के टैग्स भेज सकते हैं, या तो हम चाहे तो खुद से कोई कस्टम स्टेटस कोड और उसके साथ एक मैसेज भेज सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल स्ट्रिंग भेज देता हूँ, जिसमें हम लिख देंगे दिस इज़ अ होम पेज। इसको हम यहाँ पर करेंगे सेव। तो हमारी यहाँ पर एक बेसिक एपीआई रेडी है, जो कि हमें एक स्ट्रिंग डेटा रिस्पॉन्स में देगी अगर हम इसे हिट करेंगे तो। और इसके बाद हमें अपने सर्वर को रन भी करना पड़ेगा। इसके बाद हमें अपने सर्वर को रन करना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे app.listen फंक्शन का। तो लिसन फंक्शन के अंदर हमें एक पोर्ट देना होता है, जिस पोर्ट में हमारा सर्वर लिसन करेगा। तो आप इसको भी कोई 4 डिजिट पोर्ट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5000 पास कर देता हूँ। और इसमें भी हमें एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है, जो कि तब कॉल होगा जब हमारे ये सर्वर इस पोर्ट पे लिसन कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट पास कर दूंगा, मतलब इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं console.log फंक्शन का। इसके अंदर मैं एक पास कर दूंगा स्ट्रिंग सर्वर इज़ रनिंग ऑन HTTP। यहाँ पर हम पास कर देंगे अपने लोकल होस्ट को, जो कि होता है 127.0.0.1, और साथ ही हम पास कर देंगे अपने पोर्ट को, जो कि है 5000। इसको हम कर देंगे सेव। अब हम करते हैं इस कोड को रन। तो इस कोड को रन करने के लिए हम पास करेंगे नोड और अपनी फाइल का नाम जिसको हम रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा index.js। तो हमें यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा सर्वर इज़ रनिंग ऑन लोकल होस्ट। तो अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में खोलता हूँ तो हमें ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, दिस इज़ अ होम पेज। तो अब क्योंकि ये हमारी URL है, अब क्योंकि ये हमारी बेस URL थी, इसलिए हमें ये दिस इज़ अ होम पेज स्ट्रिंग शो हो गई है, क्योंकि ये हमने बेस URL पे ही अपनी API को पास कर दिया था। तो हमारे यहाँ पर ये बेसिक API काम कर रही है। तो अब हमारी बेसिक API यहाँ पर रेडी है। तो अब हम देख लेते हैं इसको फ्लटर के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। तो फ्लटर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम एक और API बनाएंगे, जिसमें हम रिस्पॉन्स JSON फॉर्मेट में सेंड करेंगे, क्योंकि हम जो API कॉल करते हैं उसमें हमें बेसिकली JSON फॉर्मेट में ही डेटा मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी एक API बनाएंगे जो कि हमें JSON फॉर्मेट में डेटा देगी। तो यहाँ पर भी मैं एक API बना लेता हूँ JSON डेटा को सेंड करने के लिए। तो हमारी सेम वो गेट रिक्वेस्ट ही रहेगी, और इस बार हम राउट को चेंज कर देंगे। तो इस बार हम राउट रखेंगे गेट डेटा। इसके अंदर भी हमें सेम एक कॉल बैक को पास कर देना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इस बार हम पास करेंगे कुछ JSON डेटा।
तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड फंक्शन का। इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस पास कर देंगे जिसमें हम कुछ जेसन डेटा भेज सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेटस कोड भेज दूँगा जो कि होगा 0, और मैं यहाँ पर कुछ मैसेज भेज सकता हूँ सक्सेसफुल, और हम लास्ट में यहाँ पर भेजेंगे एक्चुअल डेटा। तो जो हमारा एक्चुअल डेटा होगा वो हमारा एम्प्लॉयज़ का डेटा होगा। तो यहाँ पर मैं डेटा को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट एम्प्लॉय डेटा है जो कि हमारा लिस्ट ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स है। तो मैं इस डेटा के अंदर अपने एम्प्लॉय डेटा को पास कर दूंगा। तो हम देख लेते हैं हमारी ये एपीआई काम कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हम एक एपीआई टेस्टिंग टूल का यूज़ करने वाले हैं जो कि है थंडर क्लाइंट। तो ये थंडर क्लाइंट एक VS कोड की एक्सटेंशन है, आप चाहो तो इसे इंस्टॉल कर सकते हो। हमारा वर्कफ्लो काफ़ी इजी बना देता है क्योंकि हमें कोई एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप यूज़ नहीं करना पड़ता है एपीआई कॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हमें अपनी URL देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ से अपनी URL को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी तो गेट रिक्वेस्ट है तो मैं इसे गेट ही रहने दूँगा, और यहाँ पर हमें अपना URL और उसका एंड पॉइंट देना पड़ता है। तो हमारी URL का एंड पॉइंट था गेट डेटा। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो हम जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आया है, कैन नॉट गेट डेटा। तो ये इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर सेव करते हैं और हमें सर्वर दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो अब मैं दोबारा से सेंड पे क्लिक करूँगा, तब हमें यहाँ पर वो डेटा मिल चुका है जो हमने अपनी एपीआई से सेंड किया था। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम नोडमोन का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक पैकेज है Node.js का। तो इसके लिए हमें सिंपली टाइप करना है npm इंस्टॉल नोडमोन। तो यहाँ पर हमारा नोडमोन पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, और इसके अंदर हमें अपने पैकेज.json के अंदर जाना है, और हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर एक स्क्रिप्ट डिफाइन कर देनी है जो कि है स्टार्ट, और स्टार्ट स्क्रिप्ट के अंदर हम पास कर देंगे नोड index.js। अब यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम पास कर सकते हो जिसको भी आप पहले रन करना चाहते हो। तो क्योंकि हमारी इनिशियल फाइल index.js है इसलिए मैंने यहाँ पर ये पास कर दिया है। इसको हमें सेव कर देना है और कर देना है क्लोज। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट नोडमोन का यूज़ कर सकते हैं, नोडमोन स्टार्ट npm स्टार्ट। हमें यहाँ पर नोड की जगह नोडमोन टाइप करना है, इसको हमें कर देना है सेव। यहाँ पर मैं सर्वर को करता हूँ क्लोज। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। तो अब हमारे ये सर्वर नोडमोन के थ्रू रन हो रहा है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो हमारे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं दिस इज़ अ होम पेज को होम पेज पे यहाँ प्लस लगा देता हूँ, तो अब हम वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे डायरेक्ट चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं बिना सर्वर को रिस्टार्ट किए। तो यहाँ पर हमारी एपीआई रेडी है। तो इसको हम कर लेते हैं अपने फ्लटर ऐप के साथ इंटीग्रेट। तो फ्लटर साइड में हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक ऐप है जो हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे मिलता है जो कि काउंटर ऐप है। तो इसमें ही हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो एपीआई को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है जो कि है HTTP। इसके थ्रू हम एपीआई को ईजिली कॉल कर सकते हैं या कोई भी HTTP रिक्वेस्ट को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा void get data name से, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम एपीआई कॉलिंग का कोड लिखेंगे। तो उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा अपने HTTP पैकेज को। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे एज HTTP। उसके बाद हम जाएंगे अपने गेट डेटा फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हम पास करेंगे HTTP.get। तो हमने यहाँ पर गेट इसलिए पास किया है
क्योंकि हमारी जो यहाँ पर API का रिक्वेस्ट टाइप था वो गेट है। अगर हमारा कुछ और होता जैसे पोस्ट, तो हम वहाँ पर भी पोस्ट यूज़ करते, नहीं तो हमें एरर आएगा। और गेट के बाद तो अब हम अपने एमुलेटर के अंदर डायरेक्ट लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एमुलेटर में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हमें यहाँ पर एमुलेटर की सेटिंग्स को खोल लेना है, इसमें जाना है प्रॉक्सी के अंदर, और यहाँ पर हमें अपने होस्ट नेम में अपनी API को, मतलब जो हमारा IP एड्रेस है उसको पास कर देना है। तो IP एड्रेस को पता करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे ipconfig, और यहाँ पर ये जो हमारा IPv4 एड्रेस है इसको हमें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके साथ ही साथ अपने पोर्ट नंबर को भी। तो हमारा पोर्ट नंबर था 5000 और यहाँ पर कर देना है अप्लाई। इसके बाद हमें इसे कर देना है क्लोज, और यहाँ पर हम पास करेंगे अपनी URL। तो ये गेट मेथड जो है एक URI एक्सेप्ट करता है, तो मैं यहाँ पर एक URI बना लेता हूँ। URI इज इक्वल्स टू URI.parse। तो इस पार्स फंक्शन के अंदर हम अपनी एक सिंपल स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो कि होगी हमारी URL। इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ URI। अब इसके बाद हम पास करेंगे HTTP / अपना IP एड्रेस और पोर्ट। इसके बाद हम पास कर देंगे अपना एंड पॉइंट जो कि था गेट डेटा। अब इसके बाद हम इस HTTP रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ से एक फ्यूचर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। मैं इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट http.get। तो अब रिस्पॉन्स के अंदर हमारा एक रिस्पॉन्स का इंस्टेंस स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रिंट करा के देखेंगे, जैसे कि response.status कोड और response.body। तो बॉडी में हमें वही डेटा मिलेगा जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं इस response.send फंक्शन के अंदर। तो यही डेटा हमें अपनी इस रिस्पॉन्स की बॉडी में मिलेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेव, और जो ये हमारा इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन है इसकी जगह मैं अपने इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस ऐड फंक्शन पे, मतलब ऐड बटन पे। तो हमारे यहाँ पे API कॉल हो चुकी है और जितना भी हमारे पास डेटा था वो यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है। तो API भी सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं इस API के डेटा को पार्स कैसे करना है और हमें अपनी स्क्रीन पे कैसे दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो ये डिफ़ॉल्ट कोड है बिल्ड के अंदर इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हम एक सिंपल ऐप बार पास कर देते हैं। इसके मैं टाइटल में एक टेक्स्ट पास कर दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा API कॉल। अब इसके बाद हम बॉडी में पास कर देंगे डायरेक्ट लिस्ट व्यू बिल्डर। तो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हमें आइटम बिल्डर में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और एक इंटीजर मिलता है। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कॉन्टेक्स्ट से और इंटीजर को एक्सेप्ट कर लेंगे इंडेक्स से। फिर बिल्डर के अंदर हमें एक विजेट रिटर्न करना होता है। तो इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ एक लिस्ट स्टाइल, और इसके अंदर हमें एक आइटम काउंट पैरामीटर भी पास करना होता है। अगर हम इसे पास नहीं करेंगे तो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ विजिट्स को यहाँ पर रेंडर कर देगा, जो कि कभी कभी ऐप को क्रैश भी कर सकता है। और उसके बाद हम लिस्ट स्टाइल के अंदर पास करेंगे टाइटल के अंदर मैं एक टेक्स्ट पास कर दूंगा, टेक्स्ट नेम
यहाँ पर हमें एक सबटाइटल पैरामीटर भी मिलता है जिसके अंदर भी हम एक टेक्स्ट पास करेंगे। इसके अंदर हम पास कर सकते हैं नेम, ईमेल पास कर सकते हैं, ईमेल, और बाकी हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम नेम और ईमेल का ही यूज़ करने वाले हैं। बाकी हमें यहाँ पर नेम, एक्सपीरियंस, ईमेल, यूज़र नेम, आईडी, ये सब पैरामीटर्स मिलते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर इस डमी डेटा को अपनी एपीआई से जो डेटा मिला है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लूँगा मैप स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप की, डायनेमिक, इसको हम नाम दे देंगे डेटा, जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा। मैं यहाँ से इनको कर देता हूँ रिमूव। तो अब यहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मिली है इसको हमें पार्स करना है इस लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनेमिक के अंदर। जो ये हमें रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मिलती है ये मिलती है हमें स्ट्रिंग में, यानी कि जो हमें वो डेटा मिला था वो पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर था। तो इस स्ट्रिंग फॉर्मेट को हमें कन्वर्ट करना है लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनेमिक में। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जेसन डॉट डिकोड फंक्शन का। तो ये जो हमारा जेसन डॉट डिकोड फंक्शन होता है ये हमारी इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है मैप के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको एक फाइनल वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूँगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ डिकोडेड डेटा। और इसके बाद यहाँ से इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे डिकोडेड डेटा को। तो हम इस फंक्शन को अपनी स्क्रीन के इनिशियलाइज होते ही कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनिट स्टेट फंक्शन का, जिसके अंदर हम पास कर देंगे अपने गेट डेटा फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं एक बार कर लेता हूँ ऐप को हॉट रीस्टार्ट, जिससे कि हमारे ये गेट डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन कॉल हो चुका है। तो जो हमें यहाँ पर ये जेसन डेटा मिला है उसके अंदर हमें मिलता है एक जेसन ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमें कुछ कीज़ मिलती है जैसे कि स्टेटस, मैसेज और डेटा। तो जो हमारी यहाँ पर मेन फील्ड है वो है डेटा, जिसके अंदर हमारा डेटा है। तो इस डेटा में हमें मिल रहा है एक लिस्ट ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम यहाँ पर एक लिस्ट में स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पास कर देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल्स टू डिकोडेड डेटा। और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने इस डेटा की को। यहाँ पर मैं इस डेटा की को पास कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेंगे अपने एम्प्लॉय डेटा को कि हमारा डेटा सही से लिस्ट में सेव हो गया है या नहीं। तो हम फिर से करेंगे हॉट रीस्टार्ट। तो अब जो हमारे यहाँ पर डेटा प्रिंट हुआ है सेकेंड टाइम में, तो वो सिर्फ हमारी लिस्ट ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनेमिक। तो हम इस डेटा को और फर्दर पार्स करेंगे मैप स्ट्रिंग डायनेमिक फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर पास करेंगे डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डेटा। तो यहाँ पर ये हमें एरर देगा क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉय डेटा है वो डायनेमिक टाइप का है और जो हमारा डेटा है वो मैप टाइप का है। तो इसको पार्स करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैप फंक्शन का, जो कि ये मैप फंक्शन है वो इस एम्प्लॉय डेटा के हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा। तो जब भी ये हर एक एलिमेंट के लिए कॉल हो रहा होगा तो उसी टाइम पे तो हम इस एलिमेंट को टाइप कास्ट कर देंगे मैप स्ट्रिंग डायनेमिक में, स्ट्रिंग डायनेमिक। और क्योंकि ये मैप फंक्शन इटरेबल हमें रिटर्न करता है तो हम इसको यहाँ से टू लिस्ट फंक्शन का कॉल करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे कि हमें स्टेट में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली पार्स्ड हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुली पार्स हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम एक बार इस एपीआई को कॉल करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है, यानी कि हमारा डेटा सही से पार्स हो रहा है। तो अब इसके बाद हम यहाँ से अपने लिस्ट व्यू बिल्डर से इस डमी डेटा को रिमूव कर देंगे
तो उसके लिए हम इस आइटम काउंट में डेटा डॉट लेंथ पास कर देंगे और यहाँ पे टाइटल में नेम की जगह डेटा स्क्वायर ब्रैकेट, हम डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पास नहीं कर सकते, हमें पहले यहाँ पर इंडेक्स पास करना होगा। उसके बाद हम अपने मैप को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमें एक लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनेमिक रिटर्न करता है। इसके बाद हमें ये जो डेटा है इसके अंदर नेम की के अंदर अपने एम्प्लॉय का नेम मिलता है, तो हम यहाँ पर नेम पास कर देंगे। और ईमेल में भी हम सेम डेटा लिस्ट का यूज़ करेंगे, बस हम यहाँ पर की चेंज कर देंगे, की के अंदर हम ईमेल पास कर देंगे। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल डेटा शो हो चुका है जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ का डेटा था। पर जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अपनी एपीआई के अंदर कि हमारे पास डेटा तो काफ़ी सारा था, पर हम इस स्क्रीन में सिर्फ कुछ डेटा को दिखा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्क्रीन भी बना सकते हैं जिसमें हम सारा डेटा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक स्टेटलेस विजेट बना लेता हूँ जिसमें हम एम्प्लॉय के डेटा को शो कर देंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय स्क्रीन। यहाँ पर मैं पास कर दूंगा स्कैफोल्ड ऐप बार, यहाँ पर सिंपल हम एक ऐप बार पास कर देंगे जिसके टाइटल में हम अपने एम्प्लॉय का नेम पास करेंगे। उसके बाद हम इसकी बॉडी में पास करेंगे कॉलम जिसके अंदर हम मल्टीपल चिल्ड्रंस पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पास कर दूंगा आईडी, यहाँ पर पास कर देंगे नेम, ईमेल, यहाँ पर हम पास कर देंगे उसका एक्सपीरियंस, हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम। तो अब यहाँ पर हमें लिस्ट स्टाइल के अंदर एक ऑन टैब पैरामीटर भी मिलता है जिसके अंदर हम इस एम्प्लॉय स्क्रीन पे नेविगेट करा देंगे। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे नेविगेटर डॉट पुश। राउट के अंदर हमें अपना राउट पास करना है जो कि होगा मटेरियल पेज राउट। बिल्डर के अंदर हम पास कर देंगे अपने स्क्रीन का नेम जो कि था एम्प्लॉय स्क्रीन। तो हम जैसे ही किसी भी लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो हम इस नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन में हमने कुछ भी डेटा पास नहीं किया है तो हम पहले डेटा पास करेंगे। तो डेटा पास करने के लिए हम यहाँ पर एक मैप वेरिएबल बना लेंगे जिसमें कि हम अपने एम्प्लॉय के डेटा को पास कर सकते हैं। डायनेमिक, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय डेटा और यहाँ से हम इसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड कीवर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि ये डेटा रिक्वायर्ड है और यहाँ पर दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा पास कर दूँगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेम के अंदर पास कर देंगे एम्प्लॉय डेटा स्क्वायर ब्रैकेट नेम, जिससे कि हम इसकी नेम की को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर भी हम सेम पास कर देंगे नेम। आईडी में हम बस की चेंज कर देंगे और यहाँ पर पास कर देंगे आईडी। ईमेल में भी हम की चेंज कर देंगे और यहाँ पर पास कर देंगे ईमेल। एक्सपीरियंस में भी हम की चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम एक्सपीरियंस को, और यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी की है उसका एग्जैक्ट नेम सेम होना चाहिए, नहीं तो हमें एरर आ जाएंगे, नल डेटा की एरर्स। यूज़र नेम। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय डेटा है वो रिक्वायर्ड है और हमने यहाँ पर उसे पास नहीं किया है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय डेटा को पास कर देंगे। एम्प्लॉय डेटा को पास करने के लिए हम पास करेंगे डेटा स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो एम्प्लॉय का डेटा है वो पास हो जाएगा।
तो अब जैसे मैं यहाँ पर अपने यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें टाइपकास्ट का एरर आ रहा है कि इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि जो हमारी आईडी थी वो यहाँ पर इंटीजर में है और जो हमारी ये टेक्स्ट विजेट है वो यहाँ पर, तो जो हमारे टेक्स्ट विजेट है वो यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है डेटा में और हमने यहाँ पर इंट पास किया हुआ है। तो इसके लिए हम इस इंट को कर लेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट टू स्ट्रिंग फंक्शन से। और जैसे ही अब मैं एम्प्लॉय के डेटा को एक्सेस करूँगा तो हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर सारा डेटा मिल चुका है। तो ये चीज़ हम सब एम्प्लॉय की एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नल एरर आया है एक एम्प्लॉय पे, नल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो हो सकता है हमने यहाँ पर डेटा पास नहीं किया है। हाँ, तो हमने इस यूज़र के लिए यहाँ पर यूज़र नेम पास नहीं किया था, इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम में कुछ भी पास कर दूँगा, यूज़र नेम। तो अगर मैं इस ऐप को करता हूँ हॉट रिस्टार्ट तो अब हमें वो एरर नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम Node.js में API को बनाकर उसे Flutter के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।